जैसे जैसे चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो रही है और चुनाव होने के जो है आसार नजर आ रहे हैं, किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। बहरहाल देरी का भी जो है अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो कि बड़े बड़े मंत्रियों का अब महाराष्ट्र में दौरा शुरू हो चुका है, भाजपा के यदि बड़े मंत्री की यदि बात करें तो केंद्र के मंत्री ने जो है अनुराग ठाकुर ने यहाँ दौरा किया था। उसके बाद अब जो है 29 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बावनकुले, उनका जो है 29 तारीख को यहाँ पे दौरा होना। उसके पहले भाजपा ने एक बैठक ली, पत्रकार परिषद। देखिए 1996 में हमने यह सीट जो है रामबाबू कापसे की हमने छोड़ी थी। तब से लेकर के जो हमारा साथी पक्ष था शिवसेना, उनके पास थी, लगातार उनके पास है। यह निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश की कोर कमेटी है, वरिष्ठ हैं, वह नेता हैं, लेकिन एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वह भारी मतों से जीत कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी उस कार्यक्रम में लगी हुई है ताकि उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन सपोर्टर मोदी का होना चाहिए। हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी तीसरी बार 400 सीटों से अधिक सीट लेकर जीत करके फिर प्रधानमंत्री बने, यह भाजपा का लक्ष्य है। कोई भी कल्याण लोकसभा नहीं चुना है। माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष 48 महाराष्ट्र की लोकसभाओं में घूम रहे हैं। करीब करीब 25 लोकसभाएं हो चुकी हैं और अनुराग ठाकुर जी कल्याण लोकसभा में आए, ये बात भी ठीक नहीं है। अनुराग ठाकुर जी को भी 4 लोकसभा क्षेत्र दिए गए हैं, तो चारों लोकसभाओं में घूम रहे हैं। विजय यात्रा, इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरे महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 45 प्लस का जो आंकड़ा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दिया है, उसी के आधार पर कल्याण में भी, कल्याण लोकसभा भी एनडीए का उम्मीदवार जीते। इसीलिए हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बावनकुले जी ने यात्रा रखी है। उसी के आधार पर उल्लासनगर में भी ये यात्रा रखी गई, जिसमें जो है वही बात नजर आई जो कि काफी लंबे समय से हर चुनाव में देखने को मिलती है। कल्याण लोकसभा सीट, भले भाजपा के पदाधिकारियों ने जो है, पूर्व अध्यक्ष ने जो है इस पे खुल के बात नहीं कही, या फिर हम कहे कि प्रदीप रामचंद्रानी ने इस पे खुल के बात नहीं कही, लेकिन जो तर्का दिखा कल्याण लोकसभा सीट को लेकर, जिस तरीके से भाजपा की काफी लंबे समय से नजर रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर या फिर हम ये कहे कि गठबंधन को लेकर हमेशा से भाजपा को जो है कल्याण लोकसभा सीट को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। उसी तरीके से अगर बात करें तो फिर से एक बार, इस बार जब चुनाव होंगे तो भाजपा की नजर जो है कल्याण लोकसभा सीट पर नजर आ रही है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो यहाँ से लगातार पिछले 2 टर्म से कल्याण लोकसभा सीट से जो है जीतते आ रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा एक वर्चस्व यहाँ बना के रखा है। लेकिन बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने ये कहा कि कल्याण लोकसभा से अगर उम्मीदवारी भाजपा को मिलती है तो कहीं ना कहीं एक सक्षम है भाजपा इस सीट को जीतने के लिए। तो वहीं पे अब ये नजारा आप लगा सकते हैं अंदाजा कि आने वाले समय में इस सीट को लेकर जो कि विवाद भाजपा के बीच और शिवसेना के बीच, शिंदे गठ के बीच नजर आएगा, वो तो तय है। क्योंकि अभी से ही जब बड़े मंत्रियों का दौरा शहर महाराष्ट्र भर में चल रहा है चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर, तो जिस तरीके से एक बार फिर से कल्याण लोकसभा सीट के लिए जो कि चर्चा की जा रही है, भाजपा इस पर खुली तौर से कुछ कहना नहीं चाहती है, लेकिन दबे सुरों में जो है कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की जो है कहीं ना कहीं दिलचस्पी अभी भी है। उनकी उम्मीद है कि कल्याण लोकसभा सीट उन्हें मिलेगी, लेकिन ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो है लगातार इस सीटों से जीतते हुए आ रहे हैं। तो जो बंटवारा होगा वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं जो अंदाजा अटकलियां लगाई जाती है, जो कि सोशल मीडिया में या फिर लोगों के बीच जो चर्चा चलती है कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट को अब जो है दबाने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रवादी के आ जाने, राष्ट्रवादी के गठ के आ जाने के बाद, तो वो नजारा भी जो है यहीं पे नजर आ रहा है। कल्याण लोकसभा सीट से भाजपा के यदि कोई उम्मीदवार को उतारा जाता है या फिर भाजपा की तरफ से सीट जाती है, तो यहाँ पे जो नुकसान है बोलो इंडिया।